बोलते हैं कि ब्रेन शार्प होना चाहिए तो हम सिर्फ याददाश्त की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं क्लियरली थिंकिंग, अच्छा फोकस, फास्ट डिसीजन मेकिंग और स्टेबल मूड की। और ये सब डायरेक्टली डिपेंड करता है ब्रेन को मिलने वाले न्यूट्रिशन और फ्यूल पर। ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल होता है ग्लूकोज, मतलब कि एनर्जी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ग्लूकोज स्लो और स्टेबल मिलता है, जैसे कि होल ग्रेन, फ्रूट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब से, तो ब्रेन को स्टेडी एनर्जी मिलती है और फोकस इम्प्रूव होता है। लेकिन जब ग्लूकोज सडन स्पाइक के फॉर्म में मिलता है, जैसे कि स्वीट्स, शुगर्स और रिफाइंड कार्ब से, तो ब्रेन पहले ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, फिर क्रैश करता है। इसीलिए शुगर के बाद हमें इरिटेबिलिटी फील होती है और थकान फील होती है। ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए हेल्दी फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन ऑलमोस्ट 60% ऑफ फैट से बना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन को फास्ट करते हैं। इसलिए ओमेगा 3 रिच फूड्स लाइक नट्स एंड सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स लेने चाहिए। और ओमेगा 7 के लिए फिश लेनी चाहिए। ये मेमोरी को बेटर करते हैं, लर्निंग स्पीड को इम्प्रूव करते हैं और मूड को स्टेबल करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, आयरन। आयरन का काम सिर्फ ब्लड बढ़ाना नहीं होता, आयरन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है लंग से ऑक्सीजन उठाना और उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाना। और हीमोग्लोबिन तभी बनता है जब आयरन सफिशिएंट होता है। और जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसलिए आयरन और ऑक्सीजन ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेन बॉडी का सबसे एक्टिव ऑर्गन होता है, जो कंटिन्यूसली काम करता रहता है, और कंटिन्यूसली काम करने के लिए ये ऑक्सीजन को यूज़ करता है। और जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होती है वहाँ एक चीज़ ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है, वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को वीक कर सकते हैं। इसलिए जब एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट होते हैं तो ब्रेन सेल्स ज़्यादा देर तक हेल्दी बने रहते हैं। इसका मतलब है बेटर मेमोरी, शार्पर फोकस एंड स्लो एजिंग ऑफ ब्रेन एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉग्निटिव डिक्लाइन। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेने वाले लोगों में ब्रेन इन्फ्लामेशन कम होता है, न्यूरॉन्स का डैमेज स्लो होता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स लाइक विटामिन सी रिच फूड्स, गवावा, ऑरेंजेस, आंवला, बीटरूट, पपाया लेने चाहिए। So if this video is helpful and informative for you, please like it and subscribe my channel.